मिडिल ईस्ट में चल रही जंग की वजह से स्टॉक मार्केट में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी दबाव में है और ऐसे में हर इन्वेस्टर के मन में एक ही सवाल है, क्या म्यूचुअल फंड में लगाया गया पैसा डूब सकता है? और क्या ऐसे टाइम में सिर्फ टॉप परफॉर्मिंग फंड चुनना सही स्ट्रेटेजी है? अगर आप भी एसआईपी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी का प्राइम सेक्शन। यहां हम आपको निवेश से जुड़ी बातें बहुत आसान भाषा में तो समझाते हैं ताकि आप निवेश करते समय सही फैसला लें। सबसे पहले सीधा सवाल पर आते हैं, क्या म्यूचुअल फंड में पैसा डूब सकता है? जवाब है हाँ, लेकिन पूरी तरह नहीं। हर केस में बिल्कुल भी नहीं। म्यूचुअल फंड का पैसा सीधा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है, इसीलिए जब मार्केट गिरता है तो आपके फंड की वैल्यू भी गिर जाती है। जैसे 2020 में कोविड के दौरान मार्केट करीब 30 से 35% तक गिर गया था और उस समय इक्विटी म्यूचुअल फंड में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगले 1-2 साल में मार्केट ने रिकवरी करके नया हाई बना लिया था और जिन इन्वेस्टर ने पैनिक में पैसा नहीं निकाला था उनका पोर्टफोलियो फिर से प्रॉफिट में आ गया था। यही म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग डेटा कहता है कि भारत में निफ्टी 50 इंडेक्स ने पिछले 15 सालों में एवरेज लगभग 11 से 12% का एनुअल रिटर्न दिया। यानी शॉर्ट टर्म में गिरावट नॉर्मल है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ग्रोथ की संभावना ज्यादा रहती है। और क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका पैसा एक ही कंपनी में नहीं बल्कि 40 से 100 कंपनियों में फैलाकर इन्वेस्ट करता है, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, जिससे रिस्क काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। लेकिन असली नुकसान कब होता है? जब इन्वेस्टर डर करके मार्केट गिरने पर अपना पैसा निकाल लेता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्ट किया और मार्केट गिरकर वैल्यू 80,000 हो गई और अगर आप उसी समय पैसा निकाल लेते तो 20,000 का नुकसान परमानेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टेड रहते हैं तो मार्केट रिकवरी के साथ आपका पैसा वापस बढ़ सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े सवाल की, क्या इस समय जब बाजार गिर रहा है तब टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चुनना सही है? इसका जवाब है नहीं। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो पिछले 1 साल का रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं। मान लीजिए किसी फंड ने पिछले साल 25% का रिटर्न दिया तो लोग सोचते हैं कि यही फंड बेस्ट है, लेकिन डेटा बताता है कि हर साल टॉप परफॉर्मिंग फंड्स बदल जाते हैं। मॉर्निंगस्टार की एक स्टडी के अनुसार जो फंड्स 1 साल टॉप पर होते हैं उनमें से बहुत कम अगले 3 साल तक टॉप पोजीशन बनाए रखते हैं। इसके पीछे के कारण भी क्या है? देखिए, इसके पीछे का कारण है मार्केट साइकिल। जब कोई एक सेक्टर जैसे आईटी, फार्मा या बैंकिंग तेजी में होता है तो उस सेक्टर के फंड्स अचानक टॉप परफॉर्मर बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही सेक्टर स्लो होता है रिटर्न भी गिर जाते हैं। इसलिए सिर्फ पिछले साल के रिटर्न को देख करके अपनी स्ट्रेटेजी अपनाना बहुत बड़ा खतरा है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग अब क्या कहती है? स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं कि फंड की कंसिस्टेंसी जरूर देखें, यानी 3 साल, 5 साल और 7 साल का परफॉर्मेंस कैसा है ये देखें। साथ ही उसके रिस्क लेवल, एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर को ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक करें। डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करने से आप हर साल 0.5% से 1% तक एक्स्ट्रा रिटर्न बना सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए का फर्क बना देता है। तो आसान भाषा में क्या समझे? म्यूचुअल फंड में पैसा जो है वो ओवरनाइट डबल नहीं होता है और ना ही पूरी तरह डूबता है। अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे जरूरी बात है, इन्वेस्टिंग में शॉर्टकट नहीं चलता है। यहाँ पेशेंस और डिसिप्लिन ही असली गेम चेंजर है। तो अगली बार जब भी आप एसआईपी करें तो अपनी स्ट्रेटेजी लॉन्ग टर्म रखें। जब आपका पोर्टफोलियो लाल हो जाता है तो पैनिक बिल्कुल भी मत करें और जब कोई फंड बहुत ज्यादा रिटर्न दे तो बिना सोचे समझे उसमें पैसा भी ना लगाए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा लोग अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट कर सके। इस वीडियो को कैमरे पर रिकॉर्ड और एडिट किया है विवेक यादव ने। मैं हूं प्रियंका कुमारी और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी प्राइम। धन्यवाद।